तो एक्सेल में आ रही है एक छोटी सी समस्या। आपको करना क्या है, एक्सेल में आप एक डेट डालिए और उस डेट से उस मंथ में जितने भी डेज बचे हुए हैं आपको वो कैलकुलेट करने हैं। लेकिन शर्त ये है कि कैलकुलेट करते समय आप लोगों को सैटरडे संडे एक्सक्लूड कर देना है और पता लगाना है कितने वर्किंग डेज अब आपको और काम करना है। तो क्वेश्चन समझ गए? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं अब आपको समझाने वाला हूं और सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर अगर आप कोई डेट एंटर करते हैं, लेट्स सपोज मैंने यहां पर डेट डाली, तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको 10 दिन दिखाई दे रहे हैं और यहां पर ये कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं मैं आपको समझाना चाहूंगा। इस 10 दिन के अंदर आप देख सकते हैं सैटरडे संडे एक्सक्लूड हो रखे हैं और आपने ये कैसे किया, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, यहां पर आप लोग इज इक्वल्स टू लगाएंगे नेटवर्क डे फंक्शन। उसके बाद नेटवर्क डे फंक्शन लगाने के बाद आप लोगों को स्टार्ट डेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों को प्लस कर देना है उसके अंदर 1 प्लस करने के बाद आप कॉमा प्रेस करेंगे और उसके बाद आपको यहां पर लिखना होगा ईओ मंथ, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से डेट को सिलेक्ट करना है और कॉमा प्रेस करना है 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करते ही आपको मिल जाएगा आंसर। पर एक्चुअली में ये हुआ कैसे, चलिए मैं आपको समझाता हूं। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां दो फंक्शंस का मैंने इस्तेमाल किया है, एक ईओ मंथ का और एक नेटवर्क डे का। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं कि ईओ मंथ क्या काम करता है और नेटवर्क डे क्या काम करता है। तो अगर आप कोई डेट डाल देते हैं किसी सेल में और आप यहां पर ईओ मंथ लगाते हैं, तो ईओ मंथ लगाने के बाद आपने इस सेल को सिलेक्ट किया और उसके बाद ये आपसे पूछता है कि मंथ कितने चाहिए। तो आप इसी महीने का, आप 1 मंथ नहीं लिखते, आप कहते हैं कि इसी महीने की एंडिंग डेट दे दीजिए, तो एंडिंग ऑफ द मंथ इससे पता चल जाएगी। तो अगर आप यहां पर 1 लिखेंगे तो नेक्स्ट मंथ की एंडिंग डेट पता चलेगी। अब आप चेक करिए, यहां मैंने इसे लॉन्ग डेट कर दिया। अब आप चेक कर सकते हैं यहां पर 31 तारीख आ रही है लेकिन नेक्स्ट मंथ की। लेकिन अगर आपको सेम मंथ में एंडिंग डेट चाहिए तो आप यहां पर 0 लिख दीजिए। 0 लिखते ही आपको सेम मंथ की एंडिंग डेट मिल जाएगी। तो ईओ मंथ का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब बात करते हैं यहां पर नेटवर्क डे कैसे काम करता है और क्या होता है नेटवर्क डे। पर आप नेटवर्क डे लगाएं और नेटवर्क डे आप लोगों को पूछता है सबसे पहले आप स्टार्ट डेट बताइए। तो आपका स्टार्ट डेट ये रहा, उसके बाद आप कॉमा डालेंगे और यहां पर आपका एंड डेट तो एंटर हिट करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर 21 डेज आ रहा है। इसका मतलब यह है कि इस पूरे महीने में 21 डेज है एक्चुअली में, एक्सक्लूडिंग द सैटरडे संडे। तो यहां पर संडे सैटरडे एक्सक्लूड कर दिया है और उसके बाद 21 दिन बीच में कैलकुलेट हो चुके हैं। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल मैंने कैसे किया है आप देख सकते हैं। यहां पर मैंने क्या किया है, स्टार्ट डेट के अंदर मैंने +1 किया है, यानी क्योंकि मुझे स्टार्ट करना है इस डेट के जस्ट बाद वाले दिन से, इसलिए मैंने यहां पर +1 किया है और मुझे इस महीने की एंडिंग तक अपना काम करना है। तो यहां पर मैंने एंड डेट के अंदर ईओ मंथ लिख दिया है और उसके बाद एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं यहां पर रिमेनिंग पीरियड कैलकुलेट हो चुका है क्योंकि इसके नेक्स्ट एक बाद की डेट ली थी और फिर एंड डेट में मैंने इस महीने का एंडिंग डेट बता दिया। तो अब जो भी पीरियड होगा इसके बीच में कैलकुलेट हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर एक और सवाल उठता है कि अगर आपको संडे एक्सक्लूड करना है तो आप क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है। अगर आपको संडे एक्सक्लूड करना है तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा। आप लोगों को यहां पे networkday.intl लगाना होगा जो कि आप लोगों को एक और पैरामीटर देगा। कॉमा लगाकर आप एक और पैरामीटर इसमें डाल दीजिए। अब आपको पूछेगा कि आपको कौन से दिन ऑफ लेना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये आपको सैटरडे संडे ऑफ दे रहा है। लेकिन अगर आपको यहां पर संडे ओनली का, तो यहां पर आप 11 टाइप कर दीजिए और एंटर प्रेस करते ही अब आपका संडे ऑफ हो चुका है। तो अब आपके टोटल वर्किंग डेज 8 आ रहे हैं इस महीने के ड्यूरेशन के अंदर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये फंक्शन काम कैसे कर रहा है और आपको इसे कहां यूज करना है ये आप अपने काम में जरूर समझ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और फैक्ट रिलेटेड वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।